देखिए, निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदन, जिसका दल उसका बल उसकी समस्या का हल, जिसका दल नहीं उसका बल नहीं उसकी समस्या का कोई हल नहीं है। निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदन उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने देश को आज़ाद कराया है, देश को अंग्रेज़ों मुग़लों को मौत के घाट उतारा है, अंग्रेज़ों मुग़लों ने जिसे उजाड़ा है, ऐसे लोगों को फिर से संविधान में मिला हक मिले, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए पार्टी बनी हुई है। उसके लिए पहले था कि अंग्रेज़ मुग़ल आए, उन्होंने एक कानून बनाया कि जो झोपड़ी वाले कमाएंगे, झोपड़ी वाले कमाएंगे, खोपड़ी वाले खाएंगे। लेकिन संविधान आया कि नहीं भाई, अब खोपड़ी वाले कमाएंगे और झोपड़ी वाले के बेटे को फ्री में पढ़ाएंगे। लेकिन बीच में कुछ ऐसे 420 हो गए कि जो खोपड़ी वाले तो कमा के दे रहे हैं, लेकिन झोपड़ी वाले तक नहीं पहुंच रहा, बीच में 420 पहुंच। तो हम खोपड़ी वाले को भी कह रहे हैं भाई आओ राजनीति में, और झोपड़ी वाले को लेने के लिए आ जाओ। ये तो दे के छुट्टी पा रहे थे। तो हमने कहा भाई जो टैक्स देते हैं, जो बड़े लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, वो आए और अगर टैक्स देते हैं सरकार को पैसा चुकाते हैं, तो उनके बच्चों को जो असली में झोपड़ी वाले हैं उनके लिए काम करिए। तो लगातार निषाद पार्टी इसीलिए है कि देश के 24 कैरेट के राष्ट्रवादी लोग हैं, उनको विकास की मुख्यधारा में लाया जाए। उसमें हम लोगों ने 2013 को में संकल्प लिया निषाद राज किले पर कि सबसे पहले तो सड़क थी नहीं, निषादों ने देश की लड़ाई लड़ी, निषाद आगे आए, अंग्रेज मुगल को मौत के घाट उतारे, देश को आज़ाद कराए। तो अंग्रेज़ों ने इन्हें क्रिमिनल काज घोषित किया। तो 24 कैरेट के राष्ट्रवादी निषाद हैं, निषाद राज के वंशज निषाद हैं, भगवान राम को पार उतारने वाले निषाद हैं, देश को आज़ाद कराने वाले निषाद हैं, संविधान लिखवाने वाले निषाद हैं, देश में सभी जातियों को सम्मान दिलाने वाले निषाद हैं। तो सबसे पहले तो निषाद को आगे आना पड़ेगा। तो इसीलिए हुआ कि निषादों को आगे किया जाए। ये झुआ भरवोट को जो पौआ कले भी लगा है, तो उनको फिर से उनको पावर वाला बनाया जाए। तो यहाँ झुआ भरवोट है अतरौलिया में, इसीलिए पौआ कले भी हटाया था, झुआ भरवोट के लिए लाया था, क्योंकि 10 सीटें थी अतरौलिया में, 10 विधानसभा, सबसे अधिक वोट अतरौलिया विधानसभा में निषाद पार्टी को मिला है। तो भैया इसके मतलब भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल होने के नाते जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी लड़ी वहाँ हमसे कम वोट पाई है। तो सबसे पहला हक तो निषादों का है कि निषाद ने पहली बार में अगर सबसे ज़्यादा वोट पाया है, भारतीय जनता पार्टी को पाया, तो निषाद पार्टी का ही है। वैसे माननीय बड़े भाई हमारे भारतीय जनता पार्टी है, गठबंधन दल का एक जो है धर्म होता है, और धर्म के हिसाब से जो बड़ी पार्टी होती है, माननीय जो हमारे गृह मंत्री है अमित शाह जी हैं, माननीय मोदी जी हैं, माननीय योगी जी हैं, तो ये बड़ी पार्टी जो होती है वो लीड करती है, वो तय करती है कि कौन कहाँ लड़ेगा। लेकिन अब तक का इतिहास रहा है कि जो पार्टी को जो सीट दी गई है, भले हार गया हो, भाई देखो हारने पर तो गधे हंसते हैं, हारने पर तो बुद्धिमान आदमी खुश होते हैं कि लड़ाई लड़ा, ठीक से लड़ा, आगे बढ़ा, फिर जो बाकी होगा फिर और आगे बढ़ेगा। तो हारना और जीतना अलग विषय है। लेकिन अब तक का इतिहास रहा भारतीय जनता पार्टी को कि वो गठबंधन धर्म में जो जिसकी सीट होती है वो लड़ता है, और कभी ज़रूरत पड़ती है, अगर गठबंधन दल में उनको ज़रूरत पड़ती है तो गृह मंत्री उसको बुलाते हैं और उसको अपनी सीट बनाते हैं, फिर अपने लड़ते हैं। जैसे अतरौलिया निषाद पार्टी की पहले भी सीट रही है, आज भी रही है, गठबंधन दल की सीट रही है। जब तक गृह मंत्री न कह दें कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, तब तक उसको आधिकारिक रूप से निषाद पार्टी की सीट तब भी रही है, आज भी रही है, आगे रहेगी। ये तो दुनिया ध्रुव सत्य समझता। भाई देखो, लोकतंत्र में स्वतंत्र, भारत के स्वतंत्र नागरिक है, कोई कुछ भी कह सकता है, लेकिन जो नियम है, शर्त है, उसके हिसाब से अगर नियम और शर्त देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जिसको जो सीट दे देती है उसी का रहता है। और वैसे भी निषाद वोट यहाँ सबसे अधिक है। लोकतंत्र में कहा रहता है जिसका वोट अधिक हो, जिसका संख्या अधिक हो, उसके संख्या बल के आधार पर राजनीति तय होती है। हमको लगता है कि भैया हमारे साथी हैं, यहाँ निषादों की संख्या बहुत अधिक है। मेरा निषाद प्रत्याशी बहुत कम वोटों से आ रहा था, लेकिन अब वो नहीं आया तो हमें मजबूरन है कि हमें प्रशांत जी को लड़ाना पड़ा। अब प्रशांत जी ने सबसे अधिक वोट लाया, तो सबसे पहला हक प्रशांत जी का बनता है। सबसे पहला हक निषाद पार्टी का बनता है,
दूसरा प्रशांत जी का बनता है, तीसरा फिर विचार माननीय गृह मंत्री का होता है। उसके बाद जैसा कि 403 विधानसभा हैं, 403 विधानसभा में हम भी पार्टी खड़ा करते हैं, भैया भी खड़ा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी खड़ा करती है और अपना दल अपना तरीके से सर भाजपा और राजभर पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर रखा है। अपना दल और नहीं कहीं 403 में कोई भी अब तक प्रत्याशी सूची घोषित होता है। भारतीय जनता पार्टी सहयोगी दलों के लिए वो खाना जो है ब्लैंक रखती है। अगर हमारे सिंबल भी कोई लड़ता है तो भारतीय जनता पार्टी लिखती है कि ये मेरा प्रत्याशी है, लेकिन निषाद पार्टी आगे लिखती है। जिस तरीके से आपके मेरे 5 प्रत्याशी थे, जिस तरीके से इलाहाबाद में पीयूष रंजन था लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिंबल था लेकिन निषाद पार्टी लिखा रहता था। इस तरीके से हमारा जो है वहाँ क्या नाम है तमकुही राज था, हमारा जो है सुल्तानपुर में था राजबाबू। तो ऐसे 5 सीटें ऐसे। तो आज के दिन में जब तक वो भारतीय जनता पार्टी कोई लिस्ट न जारी करते, निषाद पार्टी कोई लिस्ट न जारी करते, तब तक भारतीय आजमगढ़ में 10 विधानसभा है। मेरी बात सुनो, कितने विधानसभा पे पहले मेरी बात सुनो। 400 पूरे देश के 403 विधानसभाओं के जितने भी निषाद बाहुल, हम जाति राजनीति करते हैं, हम काम गलत नहीं करते हैं। हम जुबान से हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के आत्म बाल सखा निषाद राज के वंशज हैं। हम लोग मर्यादित बात करते हैं, मर्यादा के अंदर रह के राजनीति करते हैं। हम किसी को न हम किसी को दुख देते हैं, न किसी को हम राजभर को नाराज करके निषाद नहीं जीत सकता, निषाद को नाराज करके राजभर नहीं जीत सकता। अगर ब्राह्मण को नाराज करके ठाकुर नहीं जीत सकता, ठाकुर को नाराज करके जो है ब्राह्मण नहीं जीत सकता, कोई दूसरी जाति को नाराज करके। तो जब निषाद पार्टी के लोग यहाँ चुनाव लड़ चुके हैं तो निषाद पार्टी को नाराज करके राजभर कैसे जीत लेगा भाई। निषाद पार्टी के गांव-गांव कार्यकर्ता हैं। अब करोड़ों रुपया खर्च किया है निषाद पार्टी ने, पूरे के पूरे जो है काम किया लगभग 2013 से लगातार। तो उस पर तो भारतीय जनता पार्टी को निर्णय लेना है कि कौन कहाँ लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का अपना सिस्टम है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष से मैंने पूछा था क्या ऐसा कुछ है, तो उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। तो उस पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। हम लोग मर्यादित लोग हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के निषाद राज के हाथ बाल सका है। हम लोग मर्यादित राजनीति करते हैं। जब तक भारतीय जनता पार्टी का आधिकारिक बयान नहीं आ जाए तब तक वो निषाद पार्टी की सीट है, तब तक है। अब भारतीय जनता पार्टी की भी बैठक करेगी, देखा जाएगा। वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश साहनी जी का आरोप है कि भाजपा आपकी हत्या कराना चाहती है। आप सत्ता की मलाई के लिए भाजपा में जुड़े हैं। निषाद का कोई आपने 6 महीने के अंदर आरक्षण नहीं दिलाया तो आप भाजपा के साथ छोड़कर एनडीए के साथ गठबंधन आ जाए। जो एनडीए निषादों का हिस्सा लूटा हो, जो एनडीए निषादों को बर्बाद किया हो, जो निषादों के हिस्से को खाया हो, सपा बसपा को लुटाया हो, मैं कहता हूँ कि आज के दिन में सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है 27% में जो है केवल मिल्कमैन का कब्जा है, 23% में लेदरमैन का कब्जा हो। वो जो हमारा हिस्सा लूट रहे हैं 75 साल से, जो हमारे समाज को जो है लूट के बर्बाद कर रहे हैं। मैं अनुसूचित जाति की सूची में पहले से सूचीबद्ध हूँ। 70 साल से जब संविधान बना 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो उसमें मझवार हम पहले से हैं, तुरैया पहले से हैं, लेकिन हमारी उपजाति केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार को, धीवर को इन लोगों ने ओबीसी में डाल दिया। यही एनडीए की जिनकी बात करते हैं इंडी गठबंधन की, ये बेईमान लोग हैं। निषादों कह दिया कि केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार धीवर रैकवार हैं पिछड़ी, ये खाएं खिचड़ी, इनके बच्चों से कुछ नहीं उखड़ी। लेकिन जब मैं डंडा किया, मैंने सबको जगाया, मैंने कहा सबसे बड़े धोखेबाज सपा बसपा कांग्रेस के लोग हैं। आपका नाम पिछड़ी में डालकर ये लूटार आपका हिस्सा लूट रहे हैं। तो हमारे लोग रेल आंदोलन किया, उन्होंने गोली मार दिया, 302 का मुलजिम बनाया, 37 लोगों को पिटाई किया। कांग्रेस की सरकार केंद्र में, राज्य में सपा की सरकार थी। जो सपा गोली चलाती हो आरक्षण के नाम पर, हमें 302 का फर्जी मुकदमा लगाती हो, जो निषादों का हिस्सा लूट कर जो है अपने यादव भाई को देती हो, वो क्या आरक्षण देगी। आज के दिन में देश का समाज अब मूर्ख नहीं रहा है, देश का समाज जाग चुका है, पढ़ा लिखा है और आज के दिन में होशियार है कि कौन लुटेरा है, कौन
मेरा है, तो निषाद मछुआरे हमारे हैं और लूटने वाले कौन है? सपा बसपा के हैं जो एक मिनट लूटने उनके हाथ में कलम हो तो बिहार में पहले लिख लें। उत्तर प्रदेश में सपा लुटेरी है निषादों के आरक्षण का, आप पिछड़ी जातियों की लुटेरी है। हम कह रहे हैं केवल यादव ही दरोगा रहेंगे, किसी थाने में चले जाओ, पूरे के पूरे आज के दिन में आज 35 साल 37 साल से सरकार रही है बसपा की। दरोगा कौन है? सिपाही कौन है? एक भी निषाद हो तो बता दो। आज के दिन में कोई, आज के दिन में लेदरमैन है और मिल्कमैन है, अदरमैन कहाँ चले गए? जो आपकी नौकरी लूटता हो, चले जाइए आप किसी भी ब्लॉक में, कोई भी कर्मचारी निषाद नहीं है। चले जाए तहसील में, कोई कर्मचारी निषाद नहीं है। किसी थाने में चले जाए, कोई कर्मचारी निषाद नहीं है। कहीं चले जाइए तो आप जो समाज लूटा हो, जिसकी नौकरी लूटी हो सपा ने, बसपा ने लूटी हो, वर्ग 3 की ज़मीन बसपा ने छीन ली, हमारा शिक्षा छीन लिया हो। हम देश की आज़ादी के बाद हमारे लोगों ने अंग्रेज़ों के ऊपर गर्दन पर तलवार रख के लिखवाए थे। अंग्रेज़ों ने लिखा था, क्या लिखा था? संविधान लिखा था। अंग्रेज़ों के बाद आया था कि क्रिमिनल कास्ट घोषित जातियों को दिया जाए। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ कि केवट, मल्लाह हैं, मझवार अनुसूचित जाति हकदार हैं। लेकिन क्या नाम है, जो YK भारत चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार ने कहा था कि जो जातियां अंग्रेज़ों से लड़ी हैं, उजड़ी हैं, इनके बच्चों को अनुसूचित जनजाति की शिक्षा में सुविधा दिया जाए। 13 मार्च 2013 को सपा की सरकार थी। एक मिनट पूरा होने दीजिए। 13 जनवरी 2013 को सपा की सरकार थी और जो है वो के मोहन राव जो है चीफ सेक्रेटरी था समाज कल्याण विभाग का, उसने एक आर्डर किया कि जो जाति जिस समूह में है, जिस आरक्षण वही मांगेगा। विमुक्ति जनजाति के माध्यम से हमको डीनोटिफाइड ट्राइब्स किया था। अंग्रेज़ों ने कहा था ये जातियाँ क्रिमिनल कास्ट हैं, ये जातियाँ अंग्रेज़ों से उजाड़ने वाली हैं, ये अपराधी जनजाति हैं, ये मारने वाली जाति हैं। उसको 31 अगस्त 1952 को डीनोटिफाइड किया था, ये विमुक्ति किया था, उसे उस काले कानून से मुक्त किया था कि निषाद अपराधी हैं। उसके ऐसे लोगों को शिक्षा लेने का अधिकार अनुसूचित जनजाति का, ये उजड़े हैं, बिखड़े हैं। इसको 13 मार्च 2013 को सपा ने छीन लिया, कह दिया ये नहीं विमुक्ति जनजाति हैं, ये पिछड़ी हैं, ये जाएं बिछड़ी हैं, साले लात खाएं। तो हमारा शिक्षा छीनने वाली सपा है, हमारा रोजी रोटी छीनने वाली बसपा है, वो इंडी गठबंधन की केंद्र है। अब कांग्रेस लूटने वाली है। ये कैसे इंडी में दे देंगे भाई? जिसका चरित्र लूटना, जिसका चरित्र है बर्बाद करना, जिसका चरित्र है इनका शिक्षा लूटना, जिसका चरित्र है इनका रोजी रोटी छीनना। बसपा आई, वर्ग 3 की ज़मीन छीन लिया। आपका भी छापिए आप लोग, अगर आप सही हिसाबी हैं, आपका चैनल, तो लेके बसपा से पूछे कि भैया आपने वर्ग 3 की ज़मीन छीना था कि नहीं छीना था? ये आसामी दर्द था निषादों का। जाके पूछिए सपा से कि आपने इनका शिक्षा छीना था कि नहीं छीना था? निषाद का बेटा, केवट मल्लाह का बेटा क्रिमिनल कास्ट था, अनुसूचित जनजाति का, पढ़ाई में शिक्षा पाता था, वो डॉक्टर इंजीनियर बनता था, वो अधिकारी कर्मचारी बनता था, पढ़ के MA BA BSc पास होता था। शिक्षा शेरनी का दूध है, पढ़कर हमारा समाज गरजता था। शिक्षा ज्ञान है, तो उसको शिक्षा कौन छीना है? पूछिए सपा से, ऐसे मुंह पर लगाइए कि पूछिए, उन्हीं से बोलिए जिनका नाम लिया है कि क्या उसने शिक्षा छीना है कि नहीं छीना है, ज्ञान छीना कि नहीं छीना है, मेरा जो है रोजी रोटी छीना कि नहीं है। देखिए हमारा समाज भाई हमारे, हम लड़ने के लिए आए, हम कसाईयों से लड़ने के लिए आए हैं। लेकिन ये देश में दलाल पैदा करके समस्या, जब तक दलितों में दलाल थे, कौन थे? बहुत ऐसे थे कांग्रेस में दलाल थे, दलदल में पहुंचाते थे। जैसे किस तरीके से, यही जगह है आज के दिन में, जिस तरीके से बिहार से आए थे कौन, जगजीवन राम, वो दलाल थे और दलितों को दलदल में पहुंचाए। लेकिन दलितों ने दल बना लिया, जिसका दल उसका बल, उनकी समस्या का हल। जब तक दलाल थे तो दलित जो है उठाते थे दलालों का झंडा और खाते थे पीठ पर झंडा, बनते थे अंधा, लुटाते थे अपना हिस्सा, चलता था पैमानों का। तो दलितों ने दलालों को हलाल कर दिया कि आप दलालों की बात नहीं मानेंगे, दल की बात माने। पूरे देश में निषाद हैं, केवल उत्तर प्रदेश में निषाद नहीं है। अगर पूरे देश में निषादों को खड़ा कर लें, फिर उत्तर प्रदेश में आए, तब माना जाएगा कि उत्तर प्रदेश। एक मिनट कहने के लिए कोई भी कह सकता। मैं कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में जब कांसी राम आए, माननीय आए थे, अंबेडकर आए, अंबेडकर को रोकने के लिए कौन आया था? जगजीवन राम आए, लेकिन रुके नहीं दलित। मुलायम सिंह आए, उनको रोकने के लिए कांग्रेस ने किसको लाया था? आप समझ से, राम नरेश यादव को लाया था।
क्या हश्र हुआ रामनिवास यादव को, क्या हश्र हुआ जगजीवन राम का। आज के दिन में जब निषाद पार्टी खड़ी हुई, डॉक्टर संजय खड़े हो गए, तो सपा में भी भर्ती हो गई निषादों की, बसपा में भी भर्ती हो गई निषादों की, भाजपा में भी भर्ती हो गई निषादों की, कांग्रेस में भर्ती हो गई निषादों की। इससे पहले क्यों निषाद नहीं पूछे जाते थे? पहले कहते थे केवटा है, मल्लावा है, बिंदवा है, ये नीच जाति है। लेकिन डॉक्टर संजय आए तो कहते निषाद राज है। मोदी जय निषाद राज का नारा लगाए, 56 फुट की मूर्ति लगवाए निषाद राज किले पर, भगवान उसे पर्यटक स्थल घोषित कराया। भगवान राम के साथ निषाद राज की मूर्ति है। आज के दिन में अतीत भवन निषाद राज के नाम से पहली बार 70 साल में उत्तर प्रदेश से मैंने पत्र लिखवाया योगी जी से कि मैंने पत्र लिखा कि भाई केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति का हकदार, मेरा सेंसस मैनुअल 1961 में मेरी गणना हुई थी। योगी जी ने पत्र लिखा आरजीआई को, आरजीआई ने लिख दिया कि केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जाति के हकदार हैं, ये इनकी सामाजिक न्याय समिति नोडल विभाग है। अगर बिहार में एक लाइन किसी से लिखवाए हों, बिहार में निषादों के लिए कुछ कराए हों, तब तो उत्तर प्रदेश में कहा जा सकता है। यूपी में जुलाई से 101 अरे जो भी कुछ कर, एक देश एक देखिए, अरे मैं कहता हूँ कि मास्टर जो है उसकी बात मानता है कि वो मास्टर है इस क्षेत्र में, डॉक्टर वो है कि डॉक्टर की बात मानता है रोग ठीक किया हो, तो जब रोग ठीक किया होता है तो उसे डॉक्टर मानते हैं। डिग्री लेके आए अमेरिका से और रोग एक भी नहीं ठीक किया हो, उसे डॉक्टर थोड़ी मानते हैं। डॉक्टर मैं हूँ, लड़ाई लड़ रहा हूँ। आज के दिन में उत्तर प्रदेश के लोगों ने तय कर रखा कि हमारी समस्या का समाधान, मेरा दल, उसका नाम है निर्बल इंडियन शोषित हमाराम दल, हमारी समस्या का हल निर्बल इंडियन शोषित हमाराम दल। हर प्रदेश में आज तय हुआ था। किसको तय हुआ था? एक मिनट मेरी बात सुनिए। तय हुआ था, यादव ने तय किया था कि लालू यादव बिहार में तय यादवों की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह करेंगे। आज उनका विकास हो गया। भैया से, इनके भाई हैं हमारे, इनसे तय हुआ था कि इन्होंने कहा था कि आप बिहार मत आइए, हम बिहार लड़ने दीजिए। मैं नहीं गया बिहार में, हम नहीं गए उनको लड़ने, हम छोड़ दिए। नहीं बने, नहीं जीते, वो जाने, गलत पार्टी के साथ रहेंगे कैसे जीतेंगे। इन्होंने तय किया था मैं बिहार में मत आइए, मैं नहीं बिहार में गया, मैंने वादे के मुताबिक मैं बिहार नहीं गया। समाज जान रहा है, अगर उन्होंने वादा तोड़ा है वो जाने, समाज जानेगा। जुलाई में आने मैं कहता हूँ वादा कौन है? जो वादा खिलाफी करता है उसको क्या समाज देता है, समझ आगे। फर्जी इनकाउंटर हुआ है जौनपुर में, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये फर्जी है और वो पिछड़े, पीढ़िए और दलित अल्पसंख्यक को निशाना बना रही है। मैं कह रहा हूँ आज के दिन में पीड़िता के साथ मेरी पार्टी खड़ी थी। पहले दिन मैंने बात किया, पूरे पार्टी के लोग गए, धरना प्रदर्शन किया, एसडीएम डीएम को आना पड़ा, एसपी को आना पड़ा, उनके खिलाफ एफआईआर भी कराया, कुर्की भी कराया, वारंट भी कराया, उनको इनामी घोषित कराया। और अब जब अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, अगर सपा को लगता कि नहीं जो उनकी बिरादरी के अपराधी हैं उनकी जाति है, तो ठीक है, निषाद मारे जा रहे हैं और वो बचा रहे हैं, तो निषाद किस मुंह से वोट देगा भाई? निषाद का भी वोट चाहिए, निषाद की हत्या भी कराएंगे और अपराधी का खड़ा भी रहेंगे। ये तो समाज देख रहा है किसने काम किया। मेरे लोग झंडा टोपी लेके अभी धरना दिए थे और मैंने एसपी से डीएम से रेगुलर बात कर। रवि यादव का इनकाउंटर हो चुका है और 2 भोले और अभी मैं बता रहा हूँ बिंद की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पूरा समय आने पर होगा। मैंने डीएम एसपी से कहा था कि भाई देखो, देर ही आए अंधेर न हो, कोई गलत आदमी इसमें कभी भी न फंसे। अन्याय जो किया है उसमें इन्वॉल्व जो है उसके लिए जांच होती है, सीडीआर पकड़े जाते हैं, उनके एविडेंस इकट्ठे किए जाते हैं, फिर अपराधी बनाया जाता है। इनके समय तो सीधे गोली मारी जाती है। मैं रेल आंदोलन कर रहा था, रेल आंदोलन तो रेल तो केंद्र सरकार का था, लेकिन गोली कौन मारी थी? यादव। कौन? श्यामलाल यादव। बताओ, रेल आंदोलन रेल का है, केंद्र सरकार है, गोली कौन मारी थी इनके समय? 300 श्यामलाल यादव। 302 मुलजिम कौन बनाया? डॉक्टर संजय। तुरंत बना दिया, 1 मिनट, कहा बहुत बड़े अपराधी है, और लिख दिया क्या? इनको जिंदा मुर्दा ले आओ। मैं तो अपने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दूंगा, अपने समाज को धन्यवाद दूंगा कि मैं जिंदा हूं आज के दिन में, और सपा को समाप्त कर दिया, बसपा को समाप्त कर दिया। ये दोनों दलितों के नाम पर बसपा कलंक है, सपा के नाम पर कलंक है, तो पिछड़ों के नाम पर सपा कलंक है। क्योंकि उनको कौन चला रहा है? सतीश मिश्रा एंड कंपनी चला रही है, इनको माता प्रसाद एंड पांडे चला रहे हैं। सदन में क्या बोला था माता प्रसाद पांडे ने कि हमारे पास 3 केवट 2 केवट आए। उन्होंने कहा, अरे यार तुम चमार बनना चाहते हो, डॉक्टर संजय तुम्हें चमार बना रहे हैं। इसके मतलब अनुसूचित मतलब चमार है, तो पिछड़े मतलब यादव है।
इसका मतलब यही है ना, उनकी सोच क्या है, निषादों के प्रश्न का इसके मतलब खुद नहीं सपा चाहती है निषादों का अनुसूचित जाति का आरक्षण मिले। और सदन में मैंने काउंटर किया, मैंने कहा जेल भेजवा दूंगा, मैंने कहा धरना प्रदर्शन होगा जेल भेजवा दूंगा। कितने सीट पे आप गठबंधन की करने की देखो कितनी सीट पे लड़ने की राजनीति एक अभिभावक है जनता के पैसे का, जनता के भविष्य का, देश के विकास, देश की सुरक्षा का। तो हम एक अभिभावक है निषाद पार्टी, निषाद समुदाय के, इस देश के एक अभिभावक है मोदी, योगी, अमित शाह जी। तो एक अभिभावक है तो अभिभावक के हिसाब से चलना होता है। हम लोग एक मर्यादित लोग हैं। आप कितनी सीटों पे अरे मैं कह रहा हूँ कि अभिभावक है तो जो एक मिनट, जो अभिभावक है तो अभिभावक के कहने पर हम चलते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने कह रखा है कि जो सीट निषाद पार्टी का वो लड़ेगी, जो निषाद पार्टी अपना दल का वो लड़ेंगे, जो भैया का वो लड़ेंगे, अपना भैया को लड़ना चाहिए। गठबंधन के साथ कितनी सीटें आप मांग रहे हैं? अरे यार मैं कहता हूँ मैं जीत मांगता हूँ, वो सीट देते हैं। तो मैंने कहा ना कि मैंने हारी हुई सीट मांगी थी, हारी हुई सीटें उन्होंने दिया, 15 दिया, मैंने 11 जीत के दिया। फिर हमें अरे हम क्या हारी हुई सीटें और दे दें और जितवाएंगे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पा रही है। हम कहते हैं आजमगढ़ में 10 अरे यार हम 10 सीट हारी है ना, दे दे हम लोगों को, बांट दे हम लोग। अरे यार 10 सीट पर हमारी संख्या बहुत अधिक है। बहुत ऐसी स्थिति है, मुसलमान भारतीय जनता पार्टी कमल बटन नहीं दबाता है, लेकिन डॉक्टर संजय का भोजन भरी थाली दबा देता है। जिसका चुनाव चिन्ह भोजन भरी थाली, उसका बेचारे का घर नहीं रहेगा धन धाम से खाली। इसलिए हमारे लिए सब लोग बजाते हैं जोरदार थाली। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।